हे हरि, ये जो हमारे निज कहलाने वाले हैं, जब मैं हरि के मार्ग में चलने की चेष्टा भगवत मार्ग में करता हूं कि अब हमारा चित्त प्रभु में लगे, तो घर के जन ही विरोध करने लगते हैं। बड़ा भगत बनता है, उपहास करने लगते हैं। हरि ऐसा बल दे दो कि इनकी निंदा, उपहास, हंसी का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। भक्ति को कैसे पुष्ट किया जाता है? महापुरुषों के वचन से। हाँ, ये सहना पड़ता है। सामने से गाली मिलती है, सामने से, सामने दे रहा है, ये नहीं कि सहा नहीं जाता, सहना पड़ेगा। पूरे जीवन में देखा, सामने से ऐसे गाली दी जाती है, सामने से ऐसे कट वचन कहे जाते हैं, बस उनको प्रसाद मानकर सहना होता है। नहीं नहीं, भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वो साधक जो सावधान है, व्यक्ति में क्या सामर्थ्य कि वो बोल सके। वो अगर बोल रहा है तो उसके अंदर बुलाने वाला बोल रहा है। वो हमको कटवचन क्यों बोलेगा? हम उनके तो दास हैं, यही सहाने के लिए कि तुम उनके दास हो तो तुम्हें क्षमता में आना है, स्तुति निंदा में समान भाव रखना है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी श्रीधाम वृंदावन प्रदान करने में समर्थ है, श्रीपाद कह रहे हैं। और ये अपनी कृपा से तुम्हें स्वीकार कर लिया है। इस भूतल पर कितने ऐसे प्राणी हैं जो भजन करते हैं, कितने ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कृपा करके हरिजू ने श्रीधाम वृंदावन भेजा, भगवत मार्ग दिया, नाम जप की प्रेरणा मिली, जीवन का क्या लक्ष्य है ये मिला। अब चूक मत करो। इस भूतल पर भगवत प्राप्ति की लालसा करोड़ों में किसी एक को शायद ही हो। करोड़ों में छोटा मोटा धर्म का, दान पुण्य का, या भगवत मंदिर जाना, थोड़ी आरती पूजा कर लेना और चाह रखना लौकिक कामनाओं की पूर्ति, ऐसा तो बहुतायत मिल सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आवागमन से मुक्त। जन्म भी हो तो बंधन युक्त नहीं, जीवन मुक्त होकर भगवद यश गान करने वाला जन्म हो। अब हमारा जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो। इसलिए आश्रय, आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हम आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, धाम आश्रय, नाम आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय, अब ये कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। महान सुख समुद्र हमारे आराध्य देव गुरुदेव आचार्य, ये हमारे कर्म बंधनों को काट देते हैं। जो संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कर्म बंधन को काट देते हैं। कटे कर्म बंधन संसारी। ये संसार में जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए, भोगे बिना नहीं कटते। ये केवल आचार्य गुरु आराध्य देव इन्हीं की सामर्थ्य है कि वो काट सके। इसीलिए आश्रय, नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला चिंतन, ये केवल आचार्य कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। बहुत बड़ी वस्तु आपको मिली है, आप इसे हल्के में ना लें। नाम जपने की जो भावना जागृत हुई है, सत्संग सुनने की जो लालसा जागृत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी बात में आप स्थित हो जाएं। जो सत्संग सुन रहे हैं उसे जीवन में उतारें, तो आप देख लेंगे आपकी स्थिति बढ़ती चली जा रही है। पर आश्चर्य होता है, साधक स्थिति बढ़ाना ही नहीं चाहता। जहां स्थिति बढ़ने का अवसर आता है, वो भागता है प्रपंच की तरफ। क्या प्रपंच? थोड़ा भी मनमानी, भागवतिक कार्य भी नहीं। लौकिक कार्य की तो बात जाने दो, भागवतिक कार्य भी नहीं। आज वो भागवतिक कार्य के लिए आज्ञा उल्लंघन कराएगा, कल वो प्रपंच के लिए करा देगा। अगर आप निष्ठावान हैं, या अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, फिर ये मन अधीन होने लगता है, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, ये मन स्वयं श्री कृष्णमय है। जब आप आज्ञा पर चलेंगे तो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देंगे भगवान, अर्थात मन भगवत स्वरूप हो जाएगा।
श्रीपाद कह रहे हैं शीघ्र शीघ्र चेत जाओ, मृत्यु के निशाने पे हो, सत कमाई कर लो। क्या सत कमाई? ये दान पुण्य नाना प्रकार की सत कमाई नहीं है, ये भी असत है। कैसे? ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म भी सुख देकर क्षीण हो जाएगा, लेकिन नाम सत है, सच्चिदानंद का नाम सत है, धाम सत है, प्रभु की लीला गुण श्रवण गायन ये सत है। इसी पे हमारी वृत्ति रहनी चाहिए, यही सत कमाई है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं ये बार बार कृपा करके जो हमें उपदेश दे रहे हैं, पर हम ऐसे मलिन स्वभाव वाले सुन लेते हैं और सुना भी देते हैं, पर आचरण में नहीं उतार रहे। कह रहे हैं वृंदावन कबही बसाइयो। हे हरि, कब हम पर कृपा होगी? देखो महापुरुष जन कृपा मांग रहे हैं, अपने ऊपर बरस रही है। क्या कभी आपको एकांत में रोना आता है ऐसा? अहो भाग्य हमें लाडली जू के महल में रहने को मिला, अहो भाग्य हमें नित्य सत्संग मिल रहा, अहो भाग्य हमारी ऐसी दिनचर्या है कि हमारे पास समय ही नहीं रह गया प्रपंच के लिए। कैसा महारानी जी ने कृपा करी। महापुरुष जन कह रहे, आचार्य हैं ये, कह रहे वृंदावन कबही बसाई हो, कर करवा हरवा गुंजन को, कटिको पीन कसाई हो। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, ये कोई साधारण बात नहीं है। कौपीन लगा ली, लंगोटी लगा ली, इसका मतलब है आपने कमर कस ली पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में स्थित होने की। ये मनोरंजन नहीं है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कह रहे, जिसकी लंगोटी पक्की, जिसकी वाणी पक्की, जिसका मन पक्का, अर्थात वचन दे दिया तो प्राण चाहे निकल जाए, वचन न टूटने पावे। मन से हमारा कभी असत संग न हो, असत वृत्तियों का और ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक पालन, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। यदि वैराग्य मार्ग में हो तो लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का और मन का पक्का। कौपीनवंत, भगवान शंकराचार्य, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बड़ा भाग्यशाली होता है जिसने ऐसी कौपीन बांध ली कि अब असत चेष्टाओं में कभी नहीं खुलेगी, वाणी को कभी असत चेष्टा में नहीं, मन को कभी असत संकल्प पे नहीं। बहादुर हो, भगवान के अंश हो, सच्चिदानंद बल तुम्हारे अंदर है, हारने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसी प्रमाद स्थिति है, माया छोटे से दाने फेंकती, भोगों के हम ललचा जाते हैं। धिक्कार है हमारी बुद्धि को। सत्संग प्राप्त होने पर, ये जानकारी होने पर कि असत मार्ग है, फिर भी हमारा मन लुभायमान हो तो धिक्कार देना चाहिए, डांटना चाहिए और मन की इस वृत्ति को मारना चाहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कब ऐसा करोगे? हमारे हृदय में ये बात आ जाए कि हमें अब भगवत प्राप्ति करनी है और इसके लिए हम कमर कस ले। सात गांठ को पीन में इंद्र बापुरो कौन, ये मार्ग ऐसा है। इंद्र बापुरो माने बेचारा, बेचारा देवराज इंद्र क्या है इन फकीरों के आगे। चाह मिटी, चिंता मिटी, बनुआ बेपरवाह। साधना किस बात की हो रही है? साधना, चाहना। साधना का मतलब है हम जो साधना कर रहे हैं, साधना कोई अन्य चाह ना रह जाए, एक चाह मात्र प्रभु के मिलन की, तभी साधना। चूक हो जाती है, सबसे चूक होती, पर बार बार चूक होती रहे वो साधक नहीं होता, वो भ्रष्ट विषयी होता है। साधक से भी चूक हो सकती है। एक बार फिसल गया, दूसरी बार लड़खड़ा गया, तीसरी बार दौड़ पड़ा, उसे कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि भगवत पार्षद पद पर जा रहा है। ऐसे अपने मन को ढिलाई दोगे, ना हरि को अच्छा लगेगा, ना गुरु को अच्छा लगेगा। हरि की कृपा अहेतुकी है, वो आपको स्वीकार किए हुए है, आप में कोई गुण नहीं है,
कि आपके किसी गुण को, किसी महिमा को, किसी प्रताप को देखकर हरि ने स्वीकार किया है। इसलिए आप उस कृपा का अनादर मत करें, कृपा की अवहेलना मत करें। ये धाम समर्थ है, आज्ञा पर जीवन व्यतीत करो, भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि कृपा से यहां भगवत प्राप्ति होती है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, घर घरनी करनी कुल की तय, मोह मन कबही न साई हो। ये बार बार ममता लग जाती है, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन। हरि अब तो कृपा कर दो, मेरे मन की ये वृत्तियां नष्ट हो जाएं। बस हृदय से यही निकले, आप मेरे हो, आपके सिवा कोई नहीं। आपके ही भाव से मैं सबको प्यार करूं, आपके ही भाव से हम सबकी सेवा करूं, यह हमारी वृत्ति हो जाए। चलो, गृहस्थ के लिए तो यह हुआ, लेकिन विरक्त के लिए घरनी क्या है? बुद्धि। अगर बुद्धि हमारी सांसारिक भोगों में रत है, हम बुद्धि में आसक्त हैं, कोई विरक्त नहीं। किससे विरक्त? जो प्रधान मुखिया है इस शरीर को संचालन करने वाला, वो बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि विषयों में सुख भाव कर ली, कोई विरक्त नहीं। वेशधारी हरि के उर सालें, वेश रख लिया और अपनी बुद्धि को परमात्मा तत्व में स्थित नहीं कर पाए, तो हरि को अच्छा नहीं लगता, कष्ट होता है। हरि गुरु को कष्ट होता है। अरे तुम्हें कितना बढ़िया अवसर मिला है, बार बार सुन रहे हो, ये भ्रम है। असंख्यों बार भोग लीजिए जिस भोग को चाहे, और कभी कुछ मिल जाए तो बता देना, बस वही तृष्णा, वही जलन, वही भोगने की इच्छा। धिक्कार है ऐसे मलिन मन और मलिन बुद्धि को, जो बड़े बड़ों को विचलित कर देते हैं। बड़े बड़ों को, छोटों को नहीं, तृणादपि सुनिचेन को नहीं। जहां अहंकार है, मैं अमुक हूं, उसी मैं में ये प्रहार करते हैं, और ये प्रहार करें तो बच नहीं पाएगा मैं। अंतःकरण का अहम, जो कर्तृत्व भोक्तत्व भाव में, शुद्ध मैं में प्रहार ही नहीं हो सकता। अपने लोग अभी अंतःकरण धर्म के ही मैं में विचरण कर रहे हैं। इसलिए सावधान। घर घरनी करनी कुल की तय, मोह मन कबहि न साई हो। नाक सकोरी बिदोरी बदनिन, विमुखन कबहि हसाई हो। हे हरि, ये जो हमारे निज कहलाने वाले हैं, जब मैं हरि के मार्ग में चलने की चेष्टा भगवत मार्ग में करता हूं कि अब हमारा चित्त प्रभु में लगे, तो घर के जन ही विरोध करने लगते हैं। बड़ा भगत बनता है, उपहास करने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा उपहास करें, कभी हंसाई हो, ये हंसे हम पे, ये हमारा अपमान करें, ये हमारी निंदा करें। हरि ऐसा बल दे दो कि इनकी निंदा, उपहास, हंसी का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। भक्ति को कैसे पुष्ट किया जाता है? महापुरुषों के वचन से। हाँ, ये सहना पड़ता है। सामने से गाली मिलती है, सामने से, सामने दे रहा है, ये नहीं कि सहा नहीं जाता, सहना पड़ेगा। पूरे जीवन में देखा, सामने से ऐसे गाली दी जाती है, सामने से ऐसे कटु वचन कहे जाते हैं, बस उनको प्रसाद मानकर सहना होता है। नहीं नहीं, भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वो साधक जो सावधान है, व्यक्ति में क्या सामर्थ्य कि वो बोल सके। वो अगर बोल रहा है तो उसके अंदर बुलाने वाला बोल रहा है। वो हमको कटुवचन क्यों बोलेगा? हम उनके तो दास हैं, यही सहाने के लिए कि तुम उनके दास हो तो तुम्हें क्षमता में आना है, स्तुति निंदा में समान भाव रखना है। तो हे हरि, कब ये परिवार के जन, कब ये संसार के जन हमारा उपहास करें और मैं उससे सहूं। संतों ने ये याचना की है कि हमें अपमान मिले। क्यों? क्योंकि मुझे पता तो चले कि जो मैं चल रहा हूं, मेरी स्थिति कहां है। भर्तृहरि जी से जब भगवान शंकर दर्शन दिए, प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी न मिले, सम्मान न मिले। क्या प्रवीणता है इन महापुरुषों में। चक्रवर्ती सम्राट से वैराग्य लेकर के भगवान की आराधना की। वो कह रहे सम्मान से हमें कभी भिक्षा न मिले। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा।
सही पूछो, परमार्थ के पथिक की दृष्टि होती सम्मान महाविषय, और अपमान नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ ये अमृत के समान है। ये विषयी पुरुषों का सिद्धांत नहीं है, ये परमार्थ के भगवत पार्षदों का सिद्धांत है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके, वृंदावनो मात्यज। वृंदावन का आश्रय लो, कभी मत छोड़ो, वृंदावन का वास स्वीकार करो, और अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तो हे हरि, कब हमारा उपहास कराओगे? ऐसा जब बोले और मेरा हृदय प्रसन्न रहे तो हमें पता चलेगा हमें कुछ प्रसाद मिला है, हम पर कृपा हुई है। देखो, ये बड़ी ऊंचाई तक रहता है दोष, अहम। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, कामनी पर विजय प्राप्त कर लिया, कंचन पर विजय प्राप्त कर लिया, पर ये मान बढ़ाई पर अभी संशय है। इतना सूक्ष्म है मान बढ़ाई, ये अंदर से बैठा रहता है। जहां अपमान हो और दुखद लगे और ये लगे कि अब इस गली में नहीं जाएंगे, तो जान लेना भी कच्चाई है। महापुरुषों ने कहा, अगर भिक्षावृत्ति के लिए गए और जिन घरों में आसपास गलियों में तुम्हारा अपमान हो, वहां से जरूर गुजरना। कैसे कोई स्वीकार कर पाएगा? देह भाव नष्ट करने के लिए जरूर उधर से गुजरना, और जहां तुम्हें आदर पूर्वक भिक्षा दी जाए वहां कभी कभी जाना, रोज मत जाना। क्या है सूत्र? क्या है इन सूत्र महापुरुषों का? देह भाव रहित करना। हमारी स्थिति क्या है? नापो, ये परमार्थ का थर्मामीटर है। इससे पता चलेगा कि कितने हम आनंद में हैं, कितने हम परमानंद में हैं, या कितने देह भाव में हैं। सुभग भूमि में चरण चपल गति, बन बन कबहि फिराई हो। राधा कृष्ण नाम द्वय अक्षर, रसना रसही रसाई हो। वृंदावन कबहि बसाई हो। हरि, कब ऐसा करोगे कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में विहरण करने को मिले, और जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा वल्लभ निरंतर रटने का सौभाग्य मिले। हमारी रसना अन्य स्वादों को त्याग करके नाम का स्वाद लेने लगे। नाम बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके मन में बात बैठ गई कि अब नाम ही हमारा साधन है और साध्य है, बहुत जीवन की समस्याओं का समाधान हो गया। सच्ची मानिएगा, 20 वर्ष हो जाते हैं, खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अभी तक निश्चय नहीं हो पाया कि हम चलें किधर। चौराहे पे खड़े हैं, तब आश्चर्य होता कितना समय बर्बाद किया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मन बुद्धि बहुत दौड़ रहे हैं। इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है कि अब हमारी मन बुद्धि की नहीं चलेगी, आप आज्ञा करें, उसके बस खत्म खेल, वहीं से खत्म। अब वो हाथ पकड़ लिए, मार्ग में चला दिए। बहुत समय व्यतीत हो जाता है, निर्णय नहीं हो पाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। ये नाम में जिसकी विश्वास वृत्ति जागृत हो गई कि अब जीवन का सार, कुछ ऐसे हैं उपासक, आपकी बात सुनी और बस जीवन में मान लिया कि बुरा आचरण नहीं करना और राधा राधा जपना है, मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहता, पढ़ना भी नहीं चाहता। अच्छा लगा, बोले अब हम मान ली बात, बस अब हम मान ही नहीं पाते। जान तो बहुत रहे शास्त्रों की बातें, योग मार्ग, सांख्य मार्ग, कर्म योग, क्या क्या एकदम लक्ष्यदार, वाग वैखरी शब्द झरी, स्थिति कुछ नहीं है। हृदय में स्थिति कुछ नहीं है, फिर बात नहीं बनेगी। 56 प्रकार के भोगों का वर्णन अच्छी तरह कर लेता है, लेकिन कभी बैठकर पाया नहीं तो फायदा क्या हुआ? क्या भोग वर्णन करने से भूख मिट जाएगी क्या? उसको पाना होगा। पा लिया तो निहाल हो गए। पाना उसी का होता है
जो गुरुदेव प्रदत्त मार्ग पर चलता है। श्री ध्रुवदास जी की बात, सांगो पांग उपासना जिसके हृदय में होती हुई वही सरस हृदय हो जाता है। हमें लगता है जो आप सत्संगी जन हो, क्या आपको साधन साध्य विषय में अभी संशय रह गया है? क्या अभी लग रहा है कि मुझे किस मार्ग में चलना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या उपासना है? मुझे तो लगता है यदि आप ध्यान से सत्संग सुन रहे और श्यामा श्याम के शरणागत हैं तो अब साध्य साधन विषय में कोई संशय नहीं होगा। तो फिर अपने कल्याण के विषय में भी संशय त्याग दीजिए। यदि साध और साधन, हमारा साध है, हमारी चाह है, साध माने चाह, हमारी चाह है प्रिया प्रीतम, हमारी आशा है प्रिया प्रीतम, हमारी जीवन है प्रिया प्रीतम, तो हमारी साधना भी है प्रिया प्रीतम। अब दूसरा कुछ तो हमारा अंतिम भी है प्रिया प्रीतम। चिंता मत करो, ये हम तुम्हें विश्वास के साथ कहते हैं। साधन में आपको जितनी सामर्थ्य मिली है प्रयासरत आप रहिए, प्रमाद मत करना। तो साध्य इतने कृपालु हैं कि आपको निश्चित अनुभव कराएंगे कि आपका काम हो गया है। पर प्रमाद नहीं, जितनी आप में सामर्थ्य है, हिरन की तरह दौड़ने के लिए कभी कछुआ को नहीं कहा जाता। उसमें जितनी सामर्थ्य उतना चले, हिरन अपनी चाल चले। जितनी सामर्थ्य जिसकी है वो उसी सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति कर लेगा, उससे ज्यादा भगवान या चाह नहीं करते। जितनी दी है, हम लोग बहुत ही कपटी हैं। प्रभु की तरफ चलने में सामर्थ्यहीनता की बात करते हैं और असाधन करने में बड़ी सामर्थ्य है। घंटों प्रपंच बोलना, घंटों प्रपंच सुनना, घंटों प्रपंच देखना, ये प्रपंच ही है। नौटंकी, नाटक, सिनेमा सब प्रपंच है। ये देखने में कभी मन विचलित नहीं होगा। और भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम का ध्यान करना, भगवत आरा, इसमें नहीं। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं, वही सामर्थ्य है जिससे तुम प्रपंच बोल रहे हो, उसी से राधा नाम कीर्तन करो। जिससे तुम गंदी बातें, प्रपंच की बातें सुनते हो, उसी से भगवत चर्चा सुनो। जिस शरीर से तुम गलत कार्य करते हो, उसी से तुम दूसरों को सुख पहुंचाओ और सत्य मार्ग के साधन करो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ऐसा मुझे सौभाग्य कब मिलेगा जब ये श्यामा श्याम का नाम, राधा कृष्ण नाम, ये हमारी जिह्वा निरंतर रटेगी और रसास्वादन होने लगेगा। नाम का स्वाद। बंशी बट जमुना तट के सुखो, मोह मन कब बिलसाई हो। व्यास दास को नील पीत पट, कुंजन दुरी दर्शाई हो। वृंदावन कबही बसाई हो। यहां थोड़ा भी भजन बहुत महिमाशाली होता है। आप जहां बैठे हो, ये यमुना की प्रवाह धारा है। यमुना जी यहीं से बहती थी, समय के कारण उधर है। यही यमुना जी, जहां आप बैठे हो ये यमुना की धारा है। देखो कालीदह, सीढ़ियां घाट बने हुई, यही धारा है। साक्षात आप पावन पुलिन पर बैठ करके भजन कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, वाणी पाठ कर रहे हो। वृंदावन है वृंदावन। अब यहां नील पीत फहराते हुए युगल सरकार को कुंज रंध्रों से देखने का सौभाग्य मिलेगा। लालसा कीजिए। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, शीघ्रम शीघ्रम, देर मत करो। मृत्यु का शिकार ये शरीर है, प्रमाद मत करो। ऐसे ऐसे रोग आ जाएंगे प्यारे। अगर मन प्रभु में नहीं लगा है, स्थिति नहीं है, तो शरीर स्थिति में फिर कष्ट नहीं सहा जा सकता। मन विचलित हो जाता है। ऐसा लगता है कब तक झेलेंगे, कब तक। जब तक प्राण हैं, ऐसे ऐसे रोग हैं, तब तक वो कष्ट सहना पड़ेगा। हटा लो मन को, सुख सिंधु प्रभु में लगा लो, अभी स्वास्थ्य ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर अजर अमर अविनाशी है। आपका भी शरीर नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होने वाला है। इस देह को व्याधि मंदिरम कहा गया है। व्याधि मंदिर, कब कौन सा देवता प्रकट हो जाए, कैंसर, ये वो। फिर हमारी बुद्धि, जब डॉक्टर बता देगा कि अब कोई उपाय नहीं, अब हर समय मरोगे, यदि भजन नहीं है, प्रभु का आश्रय नहीं, तो हर समय मरोगे। जीने की आशा तुम्हें मारती रहेगी। इसीलिए सावधान हो जाओ।